मोहम्मद गजनी की विशाल सेना से जवाहर वीर गंगोजी के 47 पुत्र और 60 भतीजे युद्ध भूमि में किया युद्ध। गंगा जी का अपने मौसेरे भाई सर्जन चौहान व अर्जुन चौहान के साथ जमीन के शासन को लेकर झगड़ा चल रहा था। अर्जुन सर्जन इनके खिलाफ मुसलमानों की फौज चढ़ा लाए। इन आक्रमणों ने उनकी गायों को घेर लिया, जिसके विरोध में गंगा जी ने युद्ध किए। गंगा जी युद्ध में चपेट और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई दे रहे थे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनी ने कहा था कि ये तो जाहिरा पीर है, अर्थात सक्षम देवता के नाम प्रकट होता है, इसीलिए ये जाहर वीर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। राजस्थानी लोक कथा अनुसार युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ वीर गति को हुए प्राप्त। उत्तर प्रदेश में भी इन्हें जहर पीर के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। ऐसा मानता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गंगा जी का सिर चारू जिले के जिस स्थान पर गिरा था वहां शीश मेढ़ी और युद्ध करते हुए जहां शरीर गिरा था उसे गंगा मेढ़ी कहा गया। गंगा जी के जन्म स्थल ददर रेखा के शीश मेढ़ी तथा समाधि स्थल गंगा के मेढ़ में धूरीमेढ़ी भी कहते हैं। कथा के अनुसार पांडवों के एक पांडव पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन के पोते का नाम परीक्षित था। वो एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया था। तब राजा ने कलयुग के प्रभाव में आकर एक ऋषि के गले में मारा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को ये घटना का पता चला तो उसने राजा को श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेंगे। जब इस बात का पता चला तो राजा परीक्षित ने अपने लिए 7 मंजिला महल तैयार कराया, लेकिन कड़े पहरे के बावजूद भी तक्षक नाग महल में पहुंच गया और राजा को 7वें दिन काटकर आसमान में उड़ गया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का राजगद्दी पर बैठा तो उसको पता चला कि उसके पिता को तक्षक ने मार डाला था। तब उसने सर्प नामक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके कारण सारे सर्प यज्ञ में जलकर मरने लगे। बाद में माता मनसा पुत्री के रूप आस्तिक के 7 प्रयत्नों के नागों के प्राणों की रक्षा की। कहते हैं कि जब राजा जन्मेजय की मृत्यु हुई तब नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में कैद कर लिया था। कलयुग में जब माता बच्छल ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की तब उनकी सेवा में प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उनकी तपस्या तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया, जहां से राजा जन्मेजय की आत्मा को गूगल में छिपाकर जाने लगे। कहते हैं कि तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। तब गंगा जी धरती पर आए तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके हाथ से गूगल छीन कर निकल गए। कथा के मुताबिक सौभाग्य से वहां पर एक झाड़ू मारने वाला युवक साफ सफाई कर रहा था। जब उसने देखा कि किसी साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निकाल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक को मुंह से नीचे गिर पड़ी। कुछ गोरखनाथ ने गूगल उठाई और झाड़ू मारने वाले को वरदान भी दे दिया कि इस गूगल की उत्पत्ति बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों को तुम लोग गाओ करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल लोक लौट आया। इस प्रकार राजा जन्मेजय ही गंगा जी के नाम से विख्यात हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।